सर्दी का मौसम था। रात को 10 बजे महेश अपने दोस्त बंटी से मिलने उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर आता है। महेश एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। वो रात को फ्री होने के बाद रोज अपने दोस्त बंटी से मिलने आता था। आज भी वो अपने फ्रेंड के साथ शॉप पर कॉफी का मजा ले रहा था कि अचानक से उसकी नज़र सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ी। सामने वाले घर में एक बहुत ही सुंदर लड़की अपनी खिड़की पर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसका नाम टीना था। महेश को उसे देखते ही पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देख ही रहा था कि अचानक से टीना की नज़र महेश पर पड़ी। जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है तो दोनों अपनी नज़रें हटा लेते हैं और टीना खिड़की बंद करके अंदर चली गई। महेश बंटी से उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो कौन है, क्या करती है, सब कुछ। तो बंटी उसे बताता है कि वो लड़की मेरी शॉप के सामने ही रहती है, डिग्री कॉलेज में पढ़ती है और उसका बीए का पहला साल है। महेश ये सब कुछ जानने के बाद मुस्कुरा देता है। बंटी भी समझ रहा था कि महेश को टीना पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। बंटी महेश से पूछता है, क्या बात है भाई, तुम उस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। इस पर महेश कहता है, तू अगर मेरा बचपन का सच्चा दोस्त है तो इस लड़की का नंबर कैसे भी करके मुझे ला कर दे। बंटी कहता है, ओ भाई, वो लड़की है कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं जहाँ से मैं तुझे आइसक्रीम ला कर दे दूँ। पहले तू उसे इशारों में पटा तो सही, अगर उधर से भी कोई इशारा आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो भी तुझे पसंद करने लगी है, फिर मैं उसका नंबर लेकर तुझे दे दूंगा। महेश को यह बात सही लगी और अब महेश का शॉप पर रोज का आना जाना होने लगा। वो बंटी की शॉप पर बैठकर रोज उस लड़की की एक झलक पाने को तैयार रहता। कभी कभी तो टीना उसे खिड़की पर दिख जाती और कभी नहीं। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। अब टीना को शक होने लगा था कि महेश उसे देखने के लिए सामने बैठा रहता है। महेश खूबसूरत और हैंडसम लड़का था, इसलिए अब टीना भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक दिन महेश रोज की तरह शॉप पर बैठकर कॉफी पी रहा था कि तभी टीना खिड़की पर आती है और महेश की नज़र टीना पर पड़ती है तो टीना उसे देखकर मुस्कुरा देती है। महेश उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश हो जाता है और इशारों में उससे नंबर मांगता है। उसने एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर खिड़की से रोड पर फेंक दिया। महेश उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है और फिर टीना को मैसेज करता है। टीना भी उसके मैसेज का रिप्लाई देती है। इस तरह रोज दोनों में बातें होने लगी। महेश मेडिकल कॉलेज की क्लास लगाने जाता था, तब भी उससे बातें करता था। महेश शहर से बाहर एग्जाम देने जाता, तब भी वो टीना से कॉल और मैसेज से बात करता। इस तरह दोनों में दिन ब दिन नजदीकियां बढ़ती ही गई। अब तो दोनों बाहर मिलने भी लगे थे। दोनों एक दूसरे का ग्रेट बर्थडे मनाते, एक दूसरे से अपनी हर पर्सनल चीज शेयर करते। इस तरह 3 साल बीत गए। टीना का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। उसके घर वाले अब उसकी शादी कराने के बारे में सोच रहे थे। टीना के लिए कई रिश्ते भी आने लगे थे, जिनमें से कोई एक अच्छा सा रिश्ता देखकर वो टीना की शादी कराना चाहते थे। रोते हुए टीना यह बात महेश को बताती है तो वो भी घबरा जाता है और टीना से कहता है, तुम परेशान न हो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने भेजूंगा। महेश अपने घर में अपनी मम्मी से इस बारे में बात करता है तो उसकी मम्मी फौरन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो और आगे तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं। वो मेरी और तुम्हारी जान ले लेंगे, लेकिन कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे लव मैरिज के खिलाफ हैं और अभी तुम्हें डॉक्टर भी बनना है। महेश अपनी मम्मी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी मम्मी मजबूर होती है, वो कुछ नहीं कर सकती। जब महेश हार मानकर टीना से यह बात बताता है तो वो अंदर से टूट जाती है। टीना महेश से अपने प्यार की भीख मांगती है, पर महेश मजबूर होता है और टीना से कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ। टीना डिप्रेशन में आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। इधर महेश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उधर टीना सदमे में रहती है। टीना की शादी के कुछ ही हफ्ते बचे होते हैं, तब बंटी महेश से कहता है
कि कहो तो मैं तुम्हारे घर में बात करूं। महेश कहता है, ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। बंटी दूसरे दिन महेश के घर जाकर उसकी मम्मी को समझाता है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती। बंटी कहता है कि आंटी आप मान जाए, मैं अंकल से भी बात कर लूँगा। लेकिन महेश की मम्मी कहती हैं कि अच्छा होगा बंटी कि इस बात को यहीं पर दबा दो। बाहर निकलेगी तो बदनामी और जिल्लत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। कभी कभी कुछ चीज़ों का अधूरा रहना ही किस्मत में लिखा होता है, इसलिए मेरी मानो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बंटी वहाँ से वापस चला आता है और फिर रात को महेश उसकी शॉप पर जाता है। महेश बेहद अफसोस में होता है तो बंटी उसे समझाता है कि तुम टीना को भूल जाओ, लेकिन बंटी की ये बात उसकी जान निकाल रही थी। उधर टीना भी बहुत सदमे में रहती है और महेश की कॉल का इंतजार करती है कि कभी तो वो उससे कहेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंटी टीना को कॉल लगाता है और महेश की भलाई के लिए महेश से कहता है कि तुम उसे बता दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। महेश रोते हुए टीना को आखिरी अलविदा कहता है तो टीना के सारे अरमान एकदम से टूट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टीना की शादी हो जाती है और धीरे धीरे वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी होने लगती है। टीना का पति उसको बहुत चाहता था, इसलिए वो अब धीरे धीरे महेश को भी भूलने लगी थी। गुजरते समय के साथ उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। इधर महेश खुद को जैसे तैसे संभालता है और डॉक्टर बनने की तैयारी करने लगता है, लेकिन टीना की यादें आज भी उसके दिमाग से नहीं गई और वो अब डहकी सा रहने लगा। कभी कभी उसका सामना टीना से हो जाता तो उसके जख्म और भी ताज़ा हो जाते थे। कई साल ऐसे ही गुजर गए। फिर महेश एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया और लोगों का ट्रीटमेंट करने लगा। वो हॉस्पिटल भी संभालता और खुद का क्लिनिक भी। इस तरह वो अब टीना को भूल गया था। हॉस्पिटल में उसकी दोस्ती एक डॉक्टर लड़की से हो जाती है जो उससे बहुत प्यार करती है। वो महेश को शादी के लिए प्रपोज करती है तो महेश भी अपनी दोस्त से शादी करने के लिए मान जाता है। वक्त के साथ महेश के घर वालों की भी सोच बदल जाती है और वो खुशी खुशी उस डॉक्टर लड़की से महेश की शादी करा देते हैं। इस तरह महेश भी अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहने लगा था। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।